अमेरिका में रूस वाला बिल पास हो गया है। क्या भारत पर 100% टैरिफ का खतरा मंडराने लगा है? कानून बनते ही किस तरह से मुसीबत बढ़ेगी, इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। और वो कौन सा बिल पास हुआ है ये भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका का टैरिफ वाला खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रूस के चक्कर में अब भारत पर भी टैरिफ की एक और बड़ी मार पड़ने वाली है। दरअसल अमेरिका में आज यानी कि बुधवार भारतीय समानुसार की अगर हम बात करें तो रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास हो गया है। इससे भारत पर 100% टैरिफ का खतरा मंडराने लगा है। अगर अमेरिकी सीनेट से पास होने वाला रूस सैंक्शन बिल कानून बन जाता है तो भारत पर अमेरिका के भारी टैरिफ का एक और दौर आ सकता है। इससे भारत और अमेरिका के बीच और तनातनी बढ़ सकती है। दरअसल अमेरिका की सीनेट ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाला एक अहम बिल पास कर दिया है। इस बिल के कारण भारत समेत 5 देशों पर 100% तक टैरिफ लगाए जाने का खतरा पैदा हो गया है। यह रूसी सैंक्शन बिल वाला बिल दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तैयार किया था। इसे मंगलवार को उस समय पास किया गया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिकी संसद पहुंचे थे। अमेरिका में रूस वाला यह बिल ऐसे वक्त में पास हुआ है जब भारत और अमेरिका बड़े ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। टैरिफ के कारण भारत और अमेरिका के बीच काफी समय से तनातनी थी, मगर इस बिल के कानून बनने से नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंध और खराब हो सकते हैं। दरअसल अमेरिकी सीनेट ने 86 से लेकर 12 के भारी अंतर से उस कानून को आगे बढ़ाने के लिए वोट किया है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देगा जो रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं। इसमें भारत, चीन और कई अन्य बड़े इंपोर्टर संभावित रूप से निशाने पर होंगे। अमेरिकी सीनेट में मतदान के दरमियान 86 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 12 सांसदों ने विरोध में वोट दिया है। इस बिल में रूस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान जैसे देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान भी है। इसका मकसद इन देशों की रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम करना है। वहीं रूसी प्रतिबंध वाला यह बिल अप्रैल 2025 में पेश किया गया था। तब सीनेटर ग्राहम ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बिल को मंजूरी दी है। उस समय भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव भी चल रहा था। यह बिल ऐसे समय में आया है जब भारत की रूस से तेल खरीद बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में ईरान युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से तेल की सप्लाई प्रभावित हुई। इसके अलावा ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से खाड़ी देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति भी कम हो गई। पहले भारत के कुल तेल आयात का करीब 40 से 50% हिस्सा खाड़ी देशों से आता था। सप्लाई बाधित होने के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका ने पहली बार अगस्त 2025 में भारत पर रूस से ऊर्जा खरीदने को लेकर कार्रवाई की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध को आर्थिक मदद दे रहा है। इसके बाद से भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया था। यह चीन और ब्राजील के बराबर सबसे अधिक था। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता भी रुक गई थी। हालांकि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने अटैक कर दिया था और इससे ईरान युद्ध की शुरुआत हो गई थी। फरवरी में अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा गया। ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया। हॉर्मुज जल डमरू मध्य बाधित होने से तेल की सप्लाई प्रभावित हुई। इसके बाद से अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर छूट दे दी। इससे भारत फिर से रूस से तेल खरीद सका। अमेरिका का कहना था कि इस व्यवस्था से रूस को अतिरिक्त मुनाफा नहीं होगा। वहीं अब आपको समझाते हैं कि इस बिल का कहां क्या असर और क्या मकसद है। दरअसल इस बिल का मकसद यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाना, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को व्यापार से जुड़ा एक और ताकतवर हथियार देना। अगर यह कानून बन जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप उन देशों से होने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ लगा सकेंगे जो रूस से बड़ी मात्रा में एनर्जी खरीदते रहेंगे। हालांकि इस बिल से अपने आप टैरिफ लागू नहीं होंगे, लेकिन यह राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने या हटाने का काफी अधिकार देता है। भारत पर टैरिफ का दबाव क्या बढ़ेगा? जी हाँ, इससे भारत पर व्यापार से जुड़ा नया दबाव पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। भारत पहले से ही इस साल अमेरिका की कई व्यापारिक कार्रवाइयों का सामना करने के बाद वाशिंगटन के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत कर रहा है। भारत के अलावा चीन, जापान और कुछ यूरोपीय देश जो रूस से एनर्जी का इंपोर्ट जारी रखे हुए हैं, उन्हें भी प्रस्तावित टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है।
इस कानून ने न सिर्फ रूस पर प्रतिबंधों की वजह से ध्यान खींचा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इससे ट्रंप की विदेश नीति के हथियार के तौर पर टैरिफ का इस्तेमाल करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ का खेल लगातार खेल रहे हैं। प्रस्तावित कानून उन्हें उन देशों को निशाना बनाने का एक और तरीका दे सकता है जिनकी एनर्जी खरीद से रूस के युद्ध को आर्थिक मदद मिलती दिखती है। वहीं सवाल ये कि अब आगे क्या होगा। सेनेट में अंतिम वोट से पहले बिल को अभी और प्रोसीजरल वोट पास करने होंगे। इसके बाद यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा, जिसकी बैठक सितंबर में फिर से होनी है। हालांकि सेनेट में दोनों पार्टियों के मजबूत समर्थन से इसके पास होने की संभावना बढ़ गई है, लेकिन कानून बनाने वाले टैरिफ के प्रावधानों को लेकर बटे हुए हैं। इसका मतलब है कि कानून के ट्रंप के पास पहुंचने से पहले बातचीत होने की संभावना है। अगर आखिरकार यह कानून बन जाता है तो इससे रूसी तेल इंपोर्ट करने वाले देशों पर अमेरिकी टैरिफ की एक और लहर का रास्ता खुल सकता है। इससे भारत उन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा जो वॉशिंगटन में हो रही गतिविधियों पर बहुत बारीकी से नजर रख रही है। यानी इस बिल के कानून बनने से भारत को झटका लग सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।